अगर हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं वही वाली रिएक्शन हमारी, तो क्या बन जाती है, कॉपर प्लस में H2O बन जाती है। ठीक है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद फिजिकल स्टेट फॉर दिस रिएक्शन। स्टेट, फिजिकल स्टेट बतानी, तो ये हमारा क्या सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोजन गैसेज स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, और ये हमारा वेपर गैसेज स्टेट में बनता है ना। ठीक है, विद फिजिकल स्टेट फॉर द रिएक्शन, स्टेट व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जिससे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंपल ऑक्सीजन इधर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सिंपल, है ना। तो सही फॉर्म में हमारी रिएक्शन आंसर दिखा देते हैं, तो ये आपका आंसर दे रखा है ना, क्लियर है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिखा रखा है, रेडॉक्स रिएक्शन है, साथ में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन भी साथ में क्या है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। इनमें से कुछ हो रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो, तो भाई आयरन सल्फेट वाली रिएक्शन लिख दो, लेड नाइट्रेट वाली, जिसमें भी कलर चेंजेस वाला रिएक्शन है वो लिख दो। चेंज इन टेम्परेचर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा हमारा, या अमोनियम क्लोराइड को पानी के अंदर घोलो, टेम्परेचर रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो उसके अंदर, है ना। केमिकल इक्वेशन है, फिजिकल प्रोसेस छोड़ के फिर केमिकल रिएक्शन लिख देना। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जैसे आपका लेड नाइट्रेट, उसमें हीट देनी पड़ती है, तब वो ब्रेक करता है हमारा, तो उसमें टेम्परेचर चेंज होगा आपका। तो इस तरीके से आप लिख दो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो वो लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन दे दो, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड क्या बना देगा हमारा, लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट, और लेड आयोडाइड जो होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, नीचे बैठ जाता है ना। तो वो वाली रिएक्शन दे सकते हो। तो मैं तो कोई भी एग्जांपल तो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम दे सकते हो इजीली। तो बहुत सारी रिएक्शन तुम्हें पढ़ी है, यहाँ पे कलर चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो ये है 3 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल जस्टिफाई दैट सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर डिटरमाइंड बाय, कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो इन सब चीज़ों से डिटरमाइन करता है, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाला है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो क्या होगा, हीट निकलेगी, और आपका जो कंटेनर है वो हीट कर जाएगा, गर्म कर जाएगा। तो टेम्परेचर से पता लग जाएगा कि कुछ कुछ रिएक्शन जो होती है हमारे, मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है ना, टेम्परेचर से पता लग जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो जैसे आपने मान लो कोई रिएक्शन करा है जिसके अंदर गैस इवॉल्व कर रही है, कोई भी गैस, कोई भी रिएक्शन ले लो, मान लो लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट को तुम हीट कर रहे हो, उसके अंदर से ब्राउन कलर का कोई गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या, और उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है। तो ऐसे करके एग्जांपल देने हैं आपको। चेंज इन कलर, तो लेड नाइट्रेट वाला दे सकते हो, या पोटेशियम आयोडाइड वाला नहीं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को अगर तुम केमिकली रिएक्ट कराते हो आपस में, तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनाता है, और लेड आयोडाइड जो होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा पता लग जाएगा कि आपको वो केमिकल रिएक्शन चल रही है। तो इस तरीके से आपको एक करके सबके एग्जाम्पल्स देने, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एग्जाम्पल्स देने कि इन इन चीज़ों से कैसे पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन है। तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड वाली हीट वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला, आप हाइड्रोजन मेटल प्लस एसिड की हाइड्रोजन गैस निकालता है वो वाली रिएक्शन दे सकते हो, और चेंज इन कलर के लिए क्या कर सकते हो आप, आयरन सल्फेट वाला भी रिएक्शन दे सकते हो, लेड नाइट्रेट वाला भी रिएक्शन दे सकते हो, फेरस सल्फेट वाला हीट वाला रिएक्शन भी दे सकते हो, और मैंने आपको लेड आयोडाइड वाला बताया वो भी आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है ना। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स थे। डिफाइन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो भाई वो रिएक्शन जिसके अंदर आयन एक्सचेंज करे, एटम और ग्रुप ऑफ एटम आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर दे, तो तुम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ अ डबल, जो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल देने हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो। तो एसिड बेस्ड रिएक्शन जितनी भी होती है ना, जैसे HCl और NaOH आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर बनाएगा, तो ये सभी रिएक्शन जो होती है वो असली में क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। इसका मतलब क्या है कि वो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह ही बिहेव करती है। तो आंसर जो होगा हमारे पास, पहला NaCl प्लस वो वाला लिख सकते हो आप, HCl वाला, NaOH प्लस HCl वाला, और दूसरा हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आप बेरियम क्लोराइड वाला लिख दो, और या फिर आप लेड आयोडाइड वाला लिख दो, कोई तो जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर क्या लिख रखा है, डेफिनेशन लिख रखी है, उसके बाद NaOH प्लस HCl एसिड बेस की रिएक्शन दिखा रखी है, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड वाली रिएक्शन दिखा रखी है आपको, जहाँ पे बेरियम सल्फेट होता है आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है ना। क्लियर आपको, क्वेश्चन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सभी में रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो देख लेते हैं भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाइट्रोजन पे पहले हाइड्रोजन था, अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है इसके अंदर। इसके बाद H2O जो है हमारा, उसके पास ऑक्सीजन, H2 के पास पहले ऑक्सीजन था, F2 प्लस HO है, HF प्लस में HOF बना रहा है हमारे पास। तो F2 ही हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके से ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और ऑक्सीजन जो है हमारा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और फ्लोरीन जो है हमारा रिड्यूस हो रहा है। यानी H2 जो है हमारे पास, H2O में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये आपका रिडक्शन कर रहा है। तो एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारा, H2O। तो H2O एक रिड्यूसिंग है, ये आपका H2O रिड्यूसिंग एजेंट है ना। Fe2O3 है, सॉरी Fe2O3 प्लस में थ्राइस ऑफ CO गिव्स थ्राइस ऑफ Fe प्लस में, तो ये ऑक्सीजन अपना दे दे रहा है, ऑक्सीजन अपना निकाल दे रहा है, ऑक्सीजन निकाल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, और उसका रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट का होगा ऑक्सीडाइजिंग। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, यानी यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारे पास, CO एक रिड्यूसिंग एजेंट है।
और H2+O2 में H2O बन रहा है, तो यहाँ पे तो कौन है हमारा हाइड्रोजन, क्योंकि वही हमारा ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास H2 है। तो सबके आंसर हमारे पास उसका NH3 है, इसका H2O है, इसका CO है, इसका क्या है हमारे पास H2O। फिर क्या डिफाइन रिडॉक्स, वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का लूज होना रिडक्शन कहलाता है और ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो वो आपको बताना था इसके अंदर, ठीक है। तो डेफिनेशन आपके पास है, समझे, NH3 H2O CO और H2O हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। सिल्वर क्लोराइड कैप्ट इन चाइना डिस्क टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, है ना भाई। सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है कि वो डिकम्पोजिशन कर जाता है, ए सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, तो हमारा वो फोटोलाइसिस कर जाता है, यानी जो आपका सिल्वर क्लोराइड है AgCl जो है आपका, वो सनलाइट की प्रेजेंस में Ag अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। इसका मतलब एक तरह की क्या है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। उसके बाद कह रहा है राइट द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट केप्ट इन द चाइना डिस्क। तो जब स्टार्टिंग में लिया था तो वो क्या था हमारे पास व्हाइट कलर का था, लेकिन जब आप उसको सनलाइट में डाल देते हो वो ग्रे कलर का हो जाता है, जो आपका सिल्वर कलर होता है ना, सिल्वर कलर आता है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो भाई रिएक्शन लिख दिया मैंने, है ना। नेम क्या है हमारा, ये फोटोलाइसिस एक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। स्टेट वन यूज ऑफ दिस रिएक्शन, तो फोटोग्राफी वगैरह में बताया, फोटोग्राफी वगैरह प्लेट जो बना करती थी उसमें यूज किया जाता है। नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस। तो AgBr जो है हमारा, उसको हम इसके पर्पस में यूज कर सकते हैं, जैसे AgCl यूज कर सकते हैं वैसे AgBr भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है ना, क्लियर है, क्लियर है भाई। तो ये वाली रिएक्शन दिखा दी, और AgBr को भी हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, वही दिखा रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक एग्जांपल देने हैं यार, पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट टूट के दो या दो से ज़्यादा, एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता था, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और उसके बाद फिर क्या बोल रही है आपको कि उसमें आपको अलग अलग एनर्जी दे एग्जाम्पल देने, तो वही सेम जो पीछे क्वेश्चन करा था हमने। तो सनलाइट से दे देंगे AgCl AgBr वाली एग्जाम्पल दे देंगे। आप हीट से दोगे तो आयरन सल्फेट वाली रिएक्शन लिख लो या लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन लिख दो। और अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी दे तो वाटर वाला एग्जाम्पल बेस्ट है हमारे पास, तो सबका एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज क्योंकि जब आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करता है तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, अगर एनर्जी रिलीज होती है तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो उसके बारे में बताना है। इसका और पार्ट क्या कह रहा है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक दो जुड़ते हैं तो एक बनता है, दो चीजें जुड़ के एक बन जाती हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं AB की तरफ में दिखाऊं तो A और B जुड़ेगा तो ये AB बन जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन जब AB ब्रेक होता है तो बनता है हमारा A+B, तो ये क्या है, इसका अपोजिट ही तो है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन का अपोजिट होता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद कह रहा है राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर दीज टू टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपको एक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देना है और एक कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अपने रिएक्शन एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हमने इसमें पढ़े हैं, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देते, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है, और आप चाहो तो AgCl AgBr वाला एग्जाम्पल जो है डिकम्पोजिशन दे सकते हो, तो जो आपको अच्छा लगे आप दे सकते हो आराम से। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रखा है, डिकम्पोजिशन है तो बाय हीट भी एग्जाम्पल दे रखा है, बाय लाइट का भी एग्जाम्पल दे रखा है, और बाय इलेक्ट्रिसिटी का भी एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है। और वेजिटेबल मैटर जो हमारा वो एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि इसमें हीट बाहर निकलती है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है हमारे पास, उसका एग्जाम्पल दे रखा है H2+O2 में H2O बनता है, और इसका उल्टा देखोगे तो H2O टूटता है तो क्या बनता है H2+O2, तो नहीं एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, वो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। क्लियर है सबको। तो ये आपका क्या हमारा डिकम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो भाई आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें सिखाता है कि कभी भी किसी केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस में ना तो मास को बनाया जा सकता, ना कभी खत्म किया जा सकता, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर तुम केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, तो आपने अगर 10 ग्राम कोई चीज़ ली थी, तो फाइनली भी आपके पास फाइनल मास जो होना चाहिए वो 10 ही ग्राम होना चाहिए। इसी वजह से आपको नंबर ऑफ एटम जो है वो लेफ्ट और राइट साइड में बैलेंस करने होते हैं, ताकि मास का कोई भी कम या ज़्यादा ना हो, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कभी भी मास कम ज़्यादा ना हो, जितना आप लोगे उतना ही आपके पास मिलेगा। इसलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अगला आपसे क्या कह रहा है भाई, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, नीचे की साइड को बैलेंस करना है, तो कर सकते हो यार, बैलेंसिंग तुम्हें आती है, इजीली तुम बैलेंस कर सकते हो। तो जिंक एक है, यहाँ पे 3 जिंक है, फॉस्फेट
वही शॉर्टकट वाला मेथड, पी और ओ, PO4 एक साथ फॉस्फेट है, तो इधर भी PO4 है, इधर भी PO4, तब PO4 को एक मान के चलो, तो आपको बैलेंसिंग करने में ईजी होगी। तो पूरे फॉस्फेट आयन को मैं एक मान के चलूंगा। हाइड्रोजन 3 है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे जिंक जो है हमारे पास वो 3, और फॉस्फेट जो है हमारे पास PO4 जो है हमारे पास वो 2 है, फॉस्फेट आयन जो है हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि फॉस्फेट आयन को 2 है, फॉस्फेट अगर 2 है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे इसकी जगह पे 2 लगा देंगे ना। जैसे मैंने 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, 3 लगा देंगे। हाइड्रोजन अब 6 हो चुके हैं, जिंक जो है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो अभी आपका बैलेंस है पूरी तरीके से 3 2 और लास्ट में 3 आ जाएगा बस। तो ये आपका बैलेंस हो चुका है। डिफाइन है प्रेसिपिटेशन, वो रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाए और वो पानी के अंदर बैठ जाए, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे बैठ जाए, तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपको लेड नाइट्रेट वाली एग्जांपल भी बताइए, लेड नाइट्रेट, वो लेड नाइट्रेट में क्या डाल देंगे हम साथ में, पोटेशियम आयोडाइड, तो अपने आप वो आपका लेड आयोडाइड बनेगा जो वाइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो जाता है। या बेरियम क्लोराइड वाली जो रिएक्शन है, बेरियम सल्फेट बनता है जिसके अंदर वाइट कलर का लिपिड बनता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों के एग्जाम्पल आप दे सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर है, देखते हैं क्या आंसर है इसका, है ना, बता दिया मैंने आपको, आंसर लिखा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमें बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पे 3 2, और यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा 3, ये बैलेंस हो गया। इसके बाद प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है हमारी, वो फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, इनसॉल्युबल सॉलिड शांत होता है। इसको थोड़ा एक्सपेंड करके तुम लिख सकते हो, शॉर्ट में लिखा हुआ थोड़ा सा, तो आप चाहो उसको एक्सपेंड करके अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग इसके अंदर पूरी लिखी हुई है आपकी, ठीक है। एग्जाम्पल BaCl2 प्लस Na2SO4 दोनों मिक्स हो रहे हैं, BaSO4 प्लस में ट्वाइस ऑफ NaCl बन रहा है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिफाइन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेम अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड हैज इट्स यूज इन ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक। तो भाई ये आपकी थर्मिक रिएक्शन है जो रेलवे ट्रैक को जोड़ने में हेल्प करती है, ठीक है। तो आपको पता है कि Fe2O3 में अगर आप एल्यूमिनियम पाउडर डाल के इसको हीट करते हो तो ये बन जाता है हमारा Fe, प्लस में क्या बन जाता है Al2O3। तो ये जो आयरन मिलता है वो लिक्विड स्टेट, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इस वजह से एल्यूमिनियम जो निकलता है वो लिक्विड स्टेट में निकलता है, आयरन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में निकलता है, और ये आपके पटरियों को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखनी है आपको, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, तो मैंने एक्सप्लेन बता दिया आपको, हीट करते हैं और क्यों करते हैं इस रिएक्शन का यूज़, क्योंकि इसमें हाईली मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से आयरन जो होता है लिक्विड स्टेट में मिलता है, इसलिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मेन जो है वो कारण उसका यही है कि आपका जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक है। तो दिखा दे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये एक टाइप की, हाईली एक्सोथर्मिक है, जिसकी वजह से आयरन जो निकलता है लिक्विड स्टेट में निकलता है, मोल्टेन आयरन निकलता है जो ज्वाइन करने में हेल्प करता है। तो वही बता रहा है आपको पूरा का पूरा, ठीक है।